नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पानी के बिल देखकर आया लोगों को गुस्सा, एसडीएम कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। जब प्रदेश सरकार के द्वारा एक मुफ्त पानी के बिल में शहरी क्षेत्रों में लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में कल एसडीएम ऑफिस और जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के बढ़े बिलों को एक मुफ्त 1000 रुपए की वृद्धि कर आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पहले प्रदेश सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए, उसके बाद गृह कर में बेतहाशा वृद्धि की और अब पानी के बिलों में भारी वृद्धि कर आम इंसान का शहरी क्षेत्रों में जीना मुश्किल कर दिया है। पुलिस भर्ती के आवेदकों के लिए जरूरी सूचना, यहां जानिए शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर का ग्राउंड टेस्ट शेड्यूल। हिमाचल में पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट को लेकर 4 और जिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। बता दें कि शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर के अभ्यर्थियों के लिए यह शेड्यूल जारी हुआ है। युवाओं के लिए ग्राउंड टेस्ट की तारीख व स्थान जारी कर दिया गया। आईजी साउथर्न रेंज शिमला की ओर से यह शेड्यूल जारी किया गया। में फरवरी महीने की 11 तारीख से ग्राउंड टेस्ट शुरू होंगे। इस बार हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नशे के खिलाफ कमांडो फोर्स के तौर पर हो रही है। में कुल 1088 पद भरे जाने, इसमें से पुरुष वर्ग से 708 पद व महिला वर्ग में 380 पदों की भर्ती होगी। लोकसभा आयोग ने आवेदकों की फाइनल लिस्ट राज्य पुलिस को भेज दी थी। इससे पहले मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल के अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड टेस्ट को लेकर सेंट्रल रेंज मंडी के डीआईजी की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस बार ग्राउंड टेस्ट में 100 मीटर की दौड़ भी शामिल की गई है। साथ ही युवाओं का ड्रॉप टेस्ट भी होगा। चूंकि यह भर्ती नशे के खिलाफ कमांडो फोर्स के रूप में हो रही है, लिहाजा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भर्ती होने वाले युवाओं को किसी तरह के नशे की लत न हो। ग्राउंड टेस्ट के बाद रिटर्न एग्जाम होगा। हिमाचल में 5 महीनों में करना होगा नई पंचायतों का गठन, चुनाव आयोग ने 30 जून तक दिए प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में कभी भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का बिगुल बज सकता है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में नई पंचायतों का गठन किया जाना है, जिसके लिए सभी जिलों से डीसी के माध्यम से अभी लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश भर से अब तक पंचायती राज विभाग को नई पंचायतों के गठन के लिए 700 के करीब आवेदन मिले। वहीं प्रदेश सरकार को नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। सूरज हत्याकांड में जेदी सहित 8 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा, जाने मामले में अब तक क्या क्या हुआ। जो वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत सोमवार को दोषी पुलिसकर्मियों की सजा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी पूर्व आईजी IPS जहूर हैदर जेदी समेत 8 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने सोमवार सुबह दोषियों से उनकी आखिरी अपील सुनी। हिमाचल के इतिहास में संभवतः यह पहली बार है जब किसी मामले की जांच कर रही SIT को ही उम्र कैद की सजा हुई हो। 18 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देने के बाद जेदी के अलावा तत्कालीन DSP मनोज जोशी, पुलिस सब इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, ASI दीप चंद शर्मा, मानक मुख्य आरक्षी मोहन लाल व सूरत सिंह, मुख्य आरक्षी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रणीत सटेटा बूडेड जेल में बंद है। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन नशा तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़, सरगना समेत 11 सदस्य गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने ऑनलाइन नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना संदीप शाह समेत 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। SP शिमला संजीव गांधी ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संदीप पहले भी नशा तस्करी के मामले में पकड़ा जाता रहा। यह गिरोह चिट्टे हेरोइन का ऑर्डर ऑनलाइन लेता था और अलग अलग जगह पर हेरोइन चिट्टा सप्लाई करता था। इसकी पेमेंट UPI स्कैनर व अन्य ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करते थे। इस नेटवर्क में करीब 200 लोग संलिप्त हैं। वह शिमला पुलिस से पिछले 6 माह से इस गिरोह का भंडाफोड़ करने में लगी थी। अब इस गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। वह संदीप शाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री राजेश धर्मानी बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिमाचल के लिए ठीक नहीं, भाजपा राजनीति कर रही है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि UCC पर भाजपा राजनीति कर रही है, यह हिमाचल के लिए ठीक नहीं है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी प्रदेश में विविधता और रीति रिवाज है। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रूपता लाना कठिन है। वही डायवर्सिटी यानी कि विविधता ही हमारी पहचान है।
भाजपा केवल अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। अगर आपके पास से लकड़ी काटने का आ रहा तो देनी होगी सूचना, अवैध कटान को लेकर अलर्ट हुआ वन विभाग। अगर आपके पास पावर चेन सो यानी लकड़ी काटने के लिए पेट्रोल से चलने वाला आ रहा है तो उसकी जानकारी वन विभाग को देनी होगी। इसके लिए मंडी जिला वन विभाग ने जिला भर में सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि मुख्य वन अरण्यपाल मंडी अजीत ठाकुर ने बताया कि बीते कुछ समय से पावर चेन सो को खरीदने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। सस्ता होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसे खरीद रहे हैं और जंगलों में हो रहे अवैध कटाने के पीछे भी इसी पावर चेन सो का अहम रोल है। मनाली में युवाओं ने तैयार किए बर्फ के घर, एक रात का किराया सुनकर उड़ जाएंगे होश। इग्लू का मजा लेने के लिए नॉर्वे या अंटार्कटिका जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते सेथन गांव में दो युवाओं ने सैलानियों के लिए बर्फ के घर भी तैयार कर लिए। पर्यटक भी इग्लू में रहने के लिए काफी उत्साहित है। सैलानी अब पर्यटन नगरी मनाली में ही बर्फ के घर यानी इग्लू के बीच रहने का मजा उठा रहे हैं। 28 फरवरी तक इसकी बुकिंग हो चुकी है। मैं बता दें कि सेथन में बने इग्लू में एक रात रुकने की कीमत 5500 रुपये से शुरू होती है और इसमें सैलानियों को रुकना, भोजन, नाश्ता और चाय या कॉफी शाम के समय बोन फायर यानी कि अलाव शामिल है। शिमला के विंग कमांडर अंकित सूद वायुसेना वीरता पदक से सम्मानित, असाधारण साहस दिखाकर बचाए थे लोग। राजधानी निवासी विंग कमांडर अंकित सूद को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वायुसेना पदक यानी कि वीरता से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 2023 में हिमाचल में आई भीषण बाढ़ के दौरान जान बचाने के लिए असाधारण साहस और निष्ठा दिखाने के लिए दिया गया है। आईपीएस मोहित चावला का तबादला रद्द, बने रहेंगे डीआईजी साइबर क्राइम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईपीएस मोहित चावला का तबादला रद्द कर दिया। मोहित चावला डीआईजी साइबर क्राइम के पद पर ही कार्यरत रहेंगे। बीते दिनों मोहित चावला का तबादला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरो में बतौर प्रिंसिपल कर दिया था। अब डरो में प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार डीआईजी सेंट्रल जोन सौम्या को सौंपा गया। उधर आईपीएस आकृति और संदीप धवल को गृह विभाग ने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तहत लेवल 12 का पे मैट्रिक्स देने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के महू में भाजपा पर बरसे सीएम, बोले कांग्रेस नेताओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में संविधान बचाने के लिए आयोजित कांग्रेस की रैली में भाग लिया। मैं जय भीम, जय बापू, जय संविधान नाम से हुई रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और संविधान का निर्माण कर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हर भारतीय को सम्मान, अधिकार और सम्मान का कवच दिया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुई रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संविधान खतरे में है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी संविधान के सच्चे रक्षक और सेनापति बनकर आए हैं। वे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया। रैली को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी संबोधित किया। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अम्बेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। गुड़िया की मां ने फिर से जांच की लगाई गुहार, हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया की माता की ओर से मामले में फिर जांच की गुहार लगाई गई है। इसके लिए अदालत में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें इस मामले को जल्द सुनने की गुहार लगाई गई है। गुड़िया की मां की ओर से मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे अदालत ने एडमिट कर दिया। इस याचिका में जांच करने वाली एजेंसियों पर सवाल उठाए गए और इस पूरे मामले की फिर से जांच करने की गुहार लगाई है। नेरचौक से मनाली फोरलेन पर अब सफर हुआ महंगा, टकोली में टोल की वसूली शुरू। किरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी जिले का टकोली टोल प्लाजा आपदा के करीब 18 माह बाद सोमवार से शुरू कर दिया गया। वाहनों की हर श्रेणी में राहत देते हुए नई दरें तय की गई है। LMB श्रेणी में एक तरफा 105 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। वह पहले 110 रुपये वसूल किया जाता था। वहीं दो तरफा यात्रा में 10 रुपये की राहत दी गई है। दूसरी श्रेणी के वाहनों के लिए भी कटौती कर दरें तय की गई है। किरतपुर मनाली फोरलेन पर तीसरा टोल प्लाजा शुरू होने से चंडीगढ़ से मनाली का सफर महंगा हो गया। आने वाले दिनों में कुल्लू जिले में डोहलू नाला टोल प्लाजा भी शुरू करने की योजना है। इसके लिए भी दरें तय कर ली है। यहाँ भी पहले के मुकाबले LMB श्रेणी में 5 रुपये राहत दी गई है। टकोली टोल प्लाजा पर सोमवार सुबह दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतारें दिन भर लगती रही। अधिकतर लोगों के फास्टैग भी रिचार्ज नहीं थे। इस कारण टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।
हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में फिर करवट बदल सकता है मौसम, 5 दिन बारिश से बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में मौसम फिर करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 5 दिन हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रों में 27 व 28 जनवरी को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 29 जनवरी से 2 फरवरी तक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार हैं। मैं बता दें कि आज व कल पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। सैकड़ों छात्रवृत्ति आवेदन लंबित, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। ये छात्रवृत्ति के लिए कई शिक्षण संस्थान गंभीरता नहीं दिखा रहे। मैं इसके चलते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP पर 560 ऑनलाइन आवेदन की वैधता यानी कि वेरिफिकेशन लंबित चली हुई है। इसके लिए 18 जनवरी तक का समय दिया गया था। मैं बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने के मकसद से निदेशालय ने वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 28 जनवरी तक कर दी है। इसके साथ ही निदेशालय से स्पष्ट कहा गया कि अगर किसी संस्थान की ओर से वेरिफिकेशन लंबित रहती है तो विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की राशि संस्थान प्रमुख या नोडल अधिकारी को चुकानी होगी। मैं केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों के पात्र विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए हर वर्ष आवेदन किए जाते हैं। HPU और SPU अब अलग अलग करवाएंगे खेल स्पर्धाएं, युवा महोत्सव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की खेल एवं पाठ्येतर परिषद की कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में 2025-26 में मंडी विश्वविद्यालय के लिए इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी की एक साथ खेल स्पर्धाएं और युवा महोत्सव न करने का फैसला ले लिया गया। मंडी यूनिवर्सिटी और प्रदेश के शिक्षा विभाग को फैसले को लेकर पत्र लिखकर सूचित भी कर दिया गया। बता दें कि 2022 में अस्तित्व में आए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी आज तक अपने स्तर पर न तो इंटर कॉलेज स्पर्धा कर पाया और नहीं युवा महोत्सव में प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों की अलग खेल और सांस्कृतिक युवा महोत्सव की स्पर्धाएं होंगी। मैं 2 प्रदेश से दो टीमें नॉर्थ जोन ऑल इंडिया स्तर की इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में भाग ले पाएंगी। मैं दोनों विश्वविद्यालयों की एक साथ स्पर्धाएं करने से मंडी विश्वविद्यालय के छात्रों की कभी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। मैं खिलाड़ी डिग्री SPU से ले रहा है, मैं जबकि उसकी खेल उपलब्धि HPU में गिनी जाती है। मैं खेल एवं पाठ्येतर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकुर और विश्वविद्यालय के खेल एवं युवा कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर संजय शर्मा ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों की टीमें इंटर यूनिवर्सिटी में भाग लेंगी तो प्रदेश की प्रतिभागों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने पर शिक्षकों ने दी परीक्षा ड्यूटी के बहिष्कार की चेतावनी। जब वित्तीय वर्ष के लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने पर शिक्षकों ने परीक्षा ड्यूटी के बहिष्कार की चेतावनी दी है। राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस बाबत पत्र भेजा है। शिक्षक संघ ने 2 टूक कहा है कि अगर पुरानी देनदारियां जल्द चुकाई नहीं गई तो आने वाले दिनों में परीक्षा ड्यूटी नहीं दी जाएगी। शिक्षा खंड से बाहर अधीक्षकों की ड्यूटी लगाने पर भी संघ ने आपत्ति जताई है। ड्यूटी लगाने के लिए पूर्व की तरह 3 सेंटरों का विकल्प देने की मांग उठाई है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से होगी शिक्षकों की नियुक्तिकरण प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तिकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। उच्च और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से 15 फरवरी तक सरप्लस शिक्षकों और पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची मांगी है। शहरों और उपमंडल स्तर से सटे स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के अब दूरदराज क्षेत्रों वाले स्कूलों में तबादले किए जाएंगे। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को एक परफॉर्मा जारी किया है। परफॉर्मा के तहत ऐसे स्कूलों की संख्या पूछी गई है जहां पर बच्चों की संख्या 20 व इससे कम है और ऐसे स्कूलों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, ऐसे स्कूलों की जानकारी भी मांगी गई है जहां पर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है लेकिन शिक्षक कम है। सरकारी जमीन से हटाएं हर तरह के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट ने सभी विभागों को दिए कड़े निर्देश। 1 महीने में काटें बिजली पानी कनेक्शन। जो सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे सहन नहीं किए जाएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में सरकार के सभी विभागों को कड़े निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने किसी भी किस्म की सरकारी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों व प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति BC नेगी की खंडपीठ ने विशेष रूप से राजस्व वन विभाग के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि भविष्य में बेदखल किए जा चुके अतिक्रमणकारियों सहित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वन भूमि, सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक रास्तों पर कोई नया अतिक्रमण न हो।
हमीरपुर में मकान व गौशाला में लगी आग 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान, प्रशासन ने दी फौरी राहत। जो उपमंडल भोरंज के गांव बडेहर में एक मकान व गौशाला में आग लगने से करीब 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। वह कमरे में रखा टीवी, अलमारी, बेड आदि जलकर राख हो गए। वह प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। बता दें कि पीड़ित प्रकाश चंद का 2 मंजिला मकान व गौशाला में दोपहर के समय आग लग गई। वह ग्राम पंचायत बडेहर के प्रधान वीरेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि मकान में आग उस समय लगी जब कोई सदस्य घर पर नहीं था। वह गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वह परिवार के लोग वहां गए हुए थे। मैं जब घर से धुएं के लपटें निकलने लगी तो आसपास के घरों के लोगों ने शोर मचाया। मैं शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। मैं जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कमरे में लगी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमारी, बेड, खाने का सामान, बर्तन, कपड़े व अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी, लेकिन सड़क सुविधा न होने पर गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। यदि फायर गाड़ी पहुंच जाती तो नुकसान कम होता। मैं आग लगने की सूचना पटवारी को दी गई है। वे पटवारी हल्का बडेहर अमन शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वे पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हमीरपुर मारांडा सड़क का होगा चौड़ीकरण, 2 लेन बनाने की योजना केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलते शुरू हो जाएगा काम। जो यदि आप पालमपुर से हमीरपुर या उससे आगे की ओर जाने की, यानी अक्सर इस रूट से आप चंडीगढ़ या अन्य जगह जाते रहते हैं, तो आने वाले दिनों में आपका सफर सुहाना होने वाला है। बता दें कि आने वाले समय में इस रूट पर यातायात जाम का झंझट खत्म होगा, क्योंकि इस रूट को जल्द ही चौड़ा करने की योजना लोक निर्माण विभाग सिरे चढ़ाने वाला है, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी। हिमाचल के लिए मुश्किलों भरी होगी आगे की डगर, सुक्खू सरकार को सता रही चिंता, बेरोजगारी कम करना भी बड़ी चुनौती। जो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक लिहाज से आने वाला वक्त बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आ रही है। वह हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घटा अनुदान फार्मूला के तहत हर वित्त वर्ष में कम हो रही है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को लगातार चिंता सता रही है। मैं इससे पहले साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में सरकार की खराब आर्थिक स्थिति ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल में इस योजना के तहत बनेंगे खेल मैदान। हिमाचल प्रदेश के आयुष एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान निर्मित होंगे। वह श्री गोमा ने यहां कहा कि हमारी सरकार ने युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि, डाइट मनी व यात्रा सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हाल ही में प्रदेश के 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वह खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत सभी 20 क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से मैदान निर्मित किए जाएंगे। वह कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 5 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न खेल मैदान के निर्माण के लिए 75 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो, दिल्ली की जनता के लिए 15 गारंटी। जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि यह दिल्ली की जनता को केजरीवाल की गारंटी है और पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से झाड़ू को ही चुनेगी। वह केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार, महिला सम्मान, संजीवनी और पुजारी ग्रंथि योजना, पानी के गलत बिल माफ, डॉक्टर अम्बेडकर स्कॉलरशिप, छात्रों की फ्री बस यात्रा और मेट्रो के किराए में 50% की रियायत समेत 15 गारंटी हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। इसके साथ ही पहले से मिल रही मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जारी रहेगी। मैं आपकी सरकार में हर परिवार को 25,000 रुपये महीना फायदा हो रहा है। अगर कमल का बटन दब गया तो इतना अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा सरकार बनने के बाद हर महीने हर महिला के खाते में 2100 रुपये दिए जाएंगे। मैं सरकार बनने के बाद हम इसे जल्द से जल्द और सबसे पहले लागू करेंगे। मैं 60 साल से ऊपर उम्र होने के बाद हमारे बुजुर्गों को चिंता सताने लगती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा। कहा इलाज कराएंगे, बच्चे इलाज कराएंगे या नहीं कराएंगे। मैं सभी बुजुर्गों को आश्वासन देना चाहता हूं कि आपका यह बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे मुझे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़े या प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी।
उत्तराखंड ने रचा इतिहास, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को एक नया इतिहास लिखते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दी है। मैं इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। मैं इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास स्थित मुख्य सेवक सदन सभागार में यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। मैं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि यह हमारे देश का ही नहीं बल्कि देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। यह कानून आज से प्रदेश में लागू हो गया। अब सभी को समान अधिकार मिल सकेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार इस कानून को लागू करने में सफल हुई है। इक्डोल में भी होंगे ऑनलाइन कोर्स, छात्र घर बैठे कर सकेंगे डिग्री डिप्लोमा, तैयार होगी योजना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण व मुक्त अध्ययन संस्थान से विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान किए जाने को लेकर भी योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला चंबा, किन्नौर व लाहौल स्पीति आदि क्षेत्रों में स्थित इलाकों में रह रहे विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को अमली जमा पहनाने के लिए आगामी दिनों में विस्तृत योजना तैयार होगी। बाकायदा इसके लिए एचपीयू में वेब स्टूडियो बन रहा है। धर्मशाला में खुलेगी मिनरवा स्टडी सर्किल की ब्रांच। 2 फरवरी को आईएएस जफर इकबाल करेंगे शुभारंभ। जब बिलासपुर जिला के घुमारवी के बाद मिनरवा संस्थान अब धर्मशाला में मिनरवा स्टडी सर्किल अपनी नई ब्रांच खोलेगा, जिसका शुभारंभ 2 फरवरी को होगा। ओपनिंग सेरेमनी में आईएएस जफर इकबाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे, जबकि एचपीएस हितेश लखनपाल मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। यह बात मिनरवा स्टडी सर्किल के मुख्य प्रबंधक राकेश चंदेल ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस में कही। वह चंदेल ने कहा कि 2 फरवरी को शुभारंभ अवसर पर जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उन्हें ट्यूशन फीस में 25% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में एमबीबीएस के लिए संस्थान से 52 स्टूडेंट चयनित हुए हैं, जबकि जेईई मेंस के लिए 26 व 1 स्टूडेंट एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ है। सिर्फ एक दिन बचा है, जल्दी अप्लाई कर दो नहीं तो पछताओगे। जो आवेदन के लिए सिर्फ आज और कल का दिन ही बचा है। दरअसल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सिस्टम सुपरवाइजर और सिस्टम टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। मैं इच्छुक अभ्यर्थी डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आवेदन सिर्फ ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है और आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। मैं दिल्ली मेट्रो ने कुल 13 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें सिस्टम सुपरवाइजर के 6 और सिस्टम टेक्नीशियन के 6-7 पद शामिल है। 50 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज होंगे बंद, सरकार ने की तैयारी। जब प्रदेश सरकार कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के बाद अब कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजों को बंद करने जा रही है। सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा विभाग में से ऐसे कॉलेजों का ब्यौरा तलब किया है जहां छात्र संख्या 50 या इससे कम है। इन कॉलेजों को बंद किया जाएगा और इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को साथ लगते कॉलेजों में भेजा जाएगा। जहां छात्र एनरोलमेंट बेहतर होगी, इसके साथ ही कॉलेजों के शिक्षकों का भी युक्तिकरण होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यालय व शहरों के कॉलेजों में दूर दराज क्षेत्रों के कॉलेजों के मुकाबले छात्रों की संख्या बेहतर है। ऐसे में सरकार इनको मर्ज करने जा रही है। हिमाचल में बैच वाइज भरे जाएंगे जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 5 पद। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता कार्यालय शिमला द्वारा जूनियर ड्राफ्ट्समैन यानी कि सिविल के 5 पदों की भर्ती बैच वाइज आधार पर की जा रही है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरविंद चौहान ने आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित हैं तथा 2006 तक के बैच के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित हैं तथा वर्ष 2020 तक के बैच के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जाति के परिवारजनों के लिए 1 पद आरक्षित है तथा वर्ष 2024 तक के बैच के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।